हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्लास 12th के फिजिक्स की एनसीईआरटी का पेज नंबर 4 तक कंटेन किया हुआ था। आज हम लोग पेज 5 का पॉइंट 1.3 को कंटेन करेंगे। टॉपिक का नाम है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इससे पहले चार्ज क्या होते हैं, चार्ज कैसे जनरेट किए जाते हैं एंड चार्ज की कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग यहाँ पर कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में इस टॉपिक्स में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। तो क्या है, अ मेटल रॉड हेल्ड इन हैंड एंड रब्ड विथ वूल विल नॉट शो एनी साइन ऑफ बीइंग चार्जेस। कह रहे हैं कि अगर आप एक मेटल रॉड ले लीजिए और उसको अपने हाथ से पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद उसको ऊल से रब करिए तो आप देखेंगे कि उस मेटल रॉड पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं आता। ठीक है, मतलब मेटल रॉड को जब आपने ऊल से रब किया तो आपको रब करने के बाद भी किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं दिखेगा। जबकि हम लोगों ने जाना था कि अगर हम किसी चीज़ को किसी से रब करते हैं तो उस पर कुछ चार्ज आ जाता है, वह हल्के हल्के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हाउएवर इफ अ मेटल रॉड विथ अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल इज रब्ड विथ टचिंग इट्स मेटल पार्ट। कह रहे हैं कि इफ़ अ मेटल रॉड विथ वुडन और प्लास्टिक हैंडल, कह रहे हैं अगर कोई मेटल रॉड आप ले लीजिए और उसमें लकड़ी या प्लास्टिक का कोई हैंडल लगा हो तो आप रब करिए उस मेटल पार्ट को बिना टच किए हुए, तो क्या होता है, इट शो साइन टू चार्जिंग। तो आपको अब वो चार्जिंग दिखेगा, अब दिखेगा कि वह हल्के हल्के पार्टिकल को रब कर रहा था। मतलब कि आप मेटल रॉड को डायरेक्टली अपने हाथ से पकड़िए और इसको रब करिए तो क्या होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं दिखेगा। मतलब वो ऐसा कोई साइन आपको शो नहीं करेगा जिससे पता चले कि वह चार्ज हो गया है। कौन सा साइन, जैसे वह लाइटर पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगे, ठीक है, ऐसा कोई साइन वो शो नहीं करेगा। लेकिन कह रहे हैं अगर उसी मेटल रॉड को आप डायरेक्टली अपने हाथ से टच ना करिए, आप उसमें कोई वुडन का हैंडल लगा दीजिए या प्लास्टिक का हैंडल लगा दीजिए या किसी दूसरे कपड़े वगैरह से पकड़ के उसको आप रब करिए, तो रब करने के बाद आपको उस मेटल रॉड पे चार्ज दिखेगा। अगर आपने डायरेक्टली हैंड से अपने नहीं पकड़ा हुआ है तो आपको उस पर कुछ ना कुछ चार्ज दिखता है। चार्ज, वह चार्ज हो गया, इसकी साइन आपको दिखाई देगी। मतलब वो लाइटर पार्टिकल को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ऐसा सब क्या है, क्यों है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहे हैं सपोज वी कनेक्ट वन एंड ऑफ द कॉपर वायर टू द न्यूट्रल पिथ बॉल। अब मान लीजिए एक कॉपर वायर ले लिया, उसके एक एंड को हमने पिथ बॉल से कनेक्ट कर दिया। उस पिथ बॉल पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। पिथ बॉल मैंने बताया था, ये एक ऐसी बॉल होती है जिसके ऊपर फ्लोइंग पेंट का यूज किया जाता है और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि बहुत जल्दी ये चार्ज को एक्वायर कर लेती है। ठीक है, हाँ। एंड द अदर एंड ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड, मतलब एक कॉपर वायर लेना है आपको, एक कॉपर वायर लेना है और इस कॉपर वायर का एक एंड आपको कनेक्ट कर देना है पिथ बॉल से और दूसरा एंड आपको कनेक्ट कर देना है किसके द्वारा, एक प्लास्टिक की रॉड है या प्लास्टिक की बॉडी है जो नेगेटिवली चार्ज है, आपने कनेक्ट कर दिया। अब कह रहे हैं आगे आप देखेंगे इसमें कि इस प्लास्टिक रॉड से नेगेटिव चार्ज इस मेटल की रॉड से होते हुए पिथ की बॉल पे चला गया, यानी कि कुछ समय के बाद पिथ बॉल भी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। पिथ बॉल भी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो अब कह रहे हैं वी विल फाइंड दैट द पिथ बॉल एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज इफ अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विथ नायलॉन थ्रेड और रबर बैंड। कह रहे हैं अगर यही सेम एक्सपेरिमेंट हम लोग नायलॉन की या रबर का कोई बैंड ले लें, उसका यूज करें तो कह रहे हैं तो नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस फ्रॉम द प्लास्टिक रॉड टू द पिथ बॉल। तो ऐसे में आपको इस प्लास्टिक रॉड से पिथ बॉल तक कोई भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं दिखेगा। मतलब ये पिथ बॉल आपकी जो है वह चार्जेबल नहीं होगी। किस कंडीशन में, कह रहे हैं अगर ये जो हमने एक कंडक्टर लिया था, ये जो हमने कॉपर की वायर ली थी, अगर इसके जगह हम कोई रबर वगैरह अगर ले लेते हैं तो पिथ बॉल पे कोई भी चार्ज नहीं आता, तब इस प्लास्टिक रॉड से जो नेगेटिव चार्ज है वो पिथ बॉल तक नहीं जा पाता। वाई डज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज नॉट टेक प्लेस फ्रॉम द रॉड टू द बॉल। कह रहे हैं तो बताइए अब ऐसा क्या हो गया कि चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ, क्यों चार्ज प्लास्टिक से पिथ पे नहीं गई, जबकि बीच में हमने रबर का यूज किया और जब कॉपर का यूज किया था तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज चला गया था। क्यों, ऐसा क्या हो गया। आगे कह रहे हैं सम सब्सटेंसेस रेडियली अलाउ पासेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, अदर डू नॉट। अब उसका रीजन बता रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को यानी चार्जेस को अपने से होकर के जाने देते हैं, अपने से होकर पास होने देते हैं, और कुछ जो होते हैं वह अलाउ नहीं करते हैं, वह चार्जेस को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वह चार्जेस को अपने से होकर के जाने नहीं देते हैं आसानी से। तो कह रहे हैं वही कि दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड द कंडक्टर। तो कंडक्टर से यहाँ पे आपका क्लैरिफाई हो गया कि कंडक्टर वे होते हैं
जो इलेक्ट्रिसिटी को यानी चार्ज को अपने से हो करके ईजिली जाने देते हैं और जो एंड दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आर कंपेरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। मतलब ये ऐसे होते हैं जो चार्जेस को अपने अंदर जाने देते हैं और इनके अंदर चार्जेस फ्री होते हैं मूव करने के लिए। जैसे मेटल्स हो गए, ह्यूमन बॉडी हो गई, एनिमल्स बॉडी हो गई, अर्थ हो गया, ये सब क्या है, कंडक्टर हैं। अर्थ आपका कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, या फिर वाटर में आप वाटर में आप ड्रिंकिंग वाटर ले सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर भी आपका कंडक्टर ही होता है, ठीक है। हाँ, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, उसके बाद पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं टू द पासेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। ये सब अपने से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसुलेटर, यानी दोज हु डज नॉट अलाउ टू पास द चार्ज थ्रू इट। मतलब वे जो अपने से होकर के चार्ज को नहीं जाने देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको इंसुलेटर कहते हैं। और उसमें कौन आता है, जैसे पोर्सिलेन आता है, यानी चीनी की मिट्टी, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, ये सब चीज़ें नहीं जाने देती, इनको इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेज फॉल इनटू वन ऑफ टू क्लासेस स्टेटेड अबव। कह रहे हैं ज़्यादातर से सब्सटेंसेज जो हैं इन्हीं दोनों कैटेगरी में डिवाइड कर दिए जाते हैं, मतलब एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर में, ठीक है। नीचे स्टार बना हुआ है तो नीचे वो भी दिया हुआ है, और आपको बता दें कि ये जो स्टार बना हुआ है इसका मतलब नीचे इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, और नीचे इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। तो इन्होंने ये नीचे लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ थर्ड कैटेगरी कॉल्ड सेमीकंडक्टर, कि ये बेसिकली तो ज़्यादातर से जो मटेरियल्स हैं वह दो में ही डिवाइड कर दिए जाते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। लेकिन कह रहे हैं एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जिसको हम लोग सेमी कंडक्टर्स कहते हैं, विच ऑफर रजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ द चार्ज। जो चार्ज को मूवमेंट करने पे रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये इंटरमीडिएट कंडीशन होती है कंडक्टर और इंसुलेटर का। मतलब वो कभी कभी कंडक्टर जैसा भी काम करते हैं और कभी कभी इंसुलेटर जैसा भी काम करते हैं, डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये उन्होंने स्टार में बताया हुआ था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे क्या है, व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर टू कंडक्टर इट रेडियली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कह रहे हैं अगर हम लोग कुछ चार्ज को किसी कंडक्टर को दे देते हैं तो वह चार्ज जो होता है उस कंडक्टर के सरफेस पे, पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। मतलब अगर कहीं पे कंडक्टर है और हम उस कंडक्टर को एक जगह चार्ज देंगे तो वह उसके पूरे सरफेस पे फैल जाएगा, पूरे उसके सरफेस पे वो जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट, जबकि दूसरी तरफ वो बता रहे हैं, इफ़ सम चार्ज इज पुट ऑन इंसुलेटर, अगर हम इंसुलेटर को वही चार्ज देते हैं इट स्टेट एट द सेम प्लेस। तो आप अगर ये इंसुलेटर है तो जहाँ चार्ज देंगे वहीं पे चार्ज पूरा कलेक्ट होकर पड़ा रहेगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा, उसके सरफेस पे नहीं फैलेगा, कहीं मूव नहीं करेगा, जहाँ देंगे वहीं रह जाएगा। जबकि कंडक्टर पे आप देंगे यहाँ, वो पूरी सरफेस पे फैल जाता है, ठीक है। यू विल लर्न वाई दिस हैपन इन द नेक्स्ट चैप्टर। ये सब क्यों होता है आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, कि इंसुलेटर को चार्जेस देने पे क्यों एक जगह रह जाता है, कंडक्टर को चार्ज देने पे क्यों वो स्प्रेड हो जाता है पूरे सरफेस पे। आगे बोल रहे हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स टेल्स यू वाई अ नायलॉन और प्लास्टिक कम गेट्स इलेक्ट्रीफाइड ऑन कॉम्बिंग ड्राई हेयर और ऑन रबिंग, बट अ मेटल आर्टिकल्स लाइक स्पून डज नॉट। बता रहे हैं कि ये जो आपने ऊपर पढ़ा कंडक्टर और इंसुलेटर, यही प्रॉपर्टी आपको बताती है कि जब आप नायलॉन को या प्लास्टिक को ले करके अपने हेयर से रब करते हैं या अपने हेयर में कॉम्ब करते हैं तो इन पे चार्ज आ जाता है। और जबकि अगर आप कोई मेटेलिक आर्टिकल ले लीजिए, जैसे स्पून ले लीजिए, तो स्पून को आप अपने हेयर से अगर रब करते हैं तो उस पर चार्ज नहीं आता। क्यों? उसका रीज़न बता रहे हैं कि ये कंडक्टर और इंसुलेटर ही है। द चार्जेस ऑन द मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी। तो जब आप स्पून यानी कोई भी मेटल अगर आप लेके अपने हेयर से रब करते हैं तो वह कंडक्टर होता है, तो उस पर चार्ज आता तो है लेकिन वह हमारी बॉडी से लीक होने लगता है टू द ग्राउंड, अर्थ में, क्योंकि हमारी बॉडी भी कंडक्टर, अर्थ भी कंडक्टर और स्पून भी कंडक्टर। तो रब करने से स्पून के पास जो भी चार्जेस आते हैं वह हमारी बॉडी से हो करके सीधे ग्राउंडेड हो जाते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को ऊपर भी बता रहे थे, जो बताया जा रहा था कि अगर हम किसी मेटल को लेकर अपने हाथ से डायरेक्टली पकड़ के रब करते हैं तो उस पर चार्ज शो नहीं होता। क्यों? इसीलिए क्योंकि उस पर चार्ज तो आता है लेकिन हमारी बॉडी से होकर वो अर्थ में चला जाता है, ठीक है। और जब हम लोग किसी प्लास्टिक को लेते हैं तो प्लास्टिक लेने के कारण क्या होता है कि वह इंसुलेटर होता है, तो इसलिए उसको रब करने से उस पर जो चार्ज आ जाता है वो वहीं पे बना रहता है, वह हमारी बॉडी से होकर के जा नहीं पाता, वो प्लास्टिक उसको आगे बढ़ने ही नहीं देता, तो उस पर हमको चार्ज शो होता है। इसलिए वह कागज़ के हल्के हल्के टुकड़ों को या फिर लाइटर पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है और हमको पता चलता है कि ये चार्ज हो गया, जबकि कंडक्टर रब करने पर नहीं पता चल पाता कोई चार्ज हुआ कि नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन वी ब्रिंग चार्ज बॉडी इन कांटेक्ट विद द अर्थ। जब हम कोई चार्ज बॉडी को अर्थ के कांटेक्ट में लाते हैं तो ऑल द एक्सेस चार्जेस
ऑन द बॉडी डिसअपियर, तो उस बॉडी पे जो भी चार्ज रहते हैं अचानक से गायब हो जाता है बाई कॉजिंग ए मोमेंट्री करंट, जिसके कारण एक बहुत ही क्षण के लिए करंट आती है और उस करंट के आने से उस पे चार्ज चला जाता है, ठीक है, क्योंकि वह बॉडी कंडक्टर है, अर्थ भी कंडक्टर है और सारे चार्ज अर्थ के अंदर चले जाते हैं, ग्राउंडेड हो जाते हैं, ठीक है, और वो हमें वहाँ दिखाई नहीं देते। दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ द चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड द ग्राउंडिंग ऑफ अर्थिंग। तो इसी तरह से ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक मेटेलिक बॉडी से चार्ज अर्थ में जा रहा है, इसको हम लोग ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहा जाता है। तो ग्राउंडिंग हम लोग को देखेंगे, अर्थिंग जैसे घरों में हम लोग, घर पे भी हम लोग तार, अलग से तार हम लोग जाके अर्थ में ऐसे लगा देते हैं, जिसको अर्थिंग कहते हैं। तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग दोनों का मतलब यही होता है कि हम लोग चार्ज को क्या कर रहे हैं, अर्थ में भेज रहे हैं। जो चार्ज आ रहा है उसको हम लोग कहाँ भेज रहे हैं, अर्थ में भेज रहे हैं, उसका मतलब होता है ग्राउंडिंग और अर्थिंग। अर्थिंग प्रोवाइड्स अ सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंसेस। जो अर्थिंग होता है वो करता क्या है, तो अर्थिंग एक तरह से हमको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यह सेफ्टी प्रोवाइड करता है, हमको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। कौन, अर्थिंग। कैसे करता है हम लोग देखेंगे। अ थिक मेटल प्लेट इज़ बरीड डीप इनटू द अर्थ। आप एक मेटल की प्लेट ले लीजिए थोड़ी चौड़ी सी और उसको अर्थ में ले जाके वहाँ गाड़ दीजिए, ठीक है। एंड थिक वायर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द प्लेट, और उस प्लेट से एक थोड़ा मोटे में वायर बांध करके बाहर निकाल दीजिए। और उसके बाद दीज आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्थिंग। ऐसा सिस्टम हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग में करते हैं अर्थिंग के पर्पस से। और ये ऐसा कहाँ करते हैं, मेंस सप्लाई के आसपास, जहाँ भी मेंस सप्लाई होती है वहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि एक वायर को एक मेटेलिक प्लेट में बांध के उस प्लेट को अर्थ के अंदर डिग कर देते हैं, गाड़ देते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आवर हाउसेस आर 3 टाइप्स। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है उसमें 3 तरह के वायर लगे होते हैं। एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, एक अर्थ वायर होता है। यानी हमारे घर में जो भी वायरिंग होती है वहाँ पे आपको 3 वायर देखने को मिलेंगे, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। कहीं कहीं अर्थ नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अर्थिंग वायर आपको 3 सॉकेट पिन में देखने को मिलेगा। जिसमें भी 3 सॉकेट पिन होगी उसमें तीसरा वाला जो होता है वो अर्थिंग वायर ही होता है। या फिर बोर्ड में जो बड़ा सा होल होता है ऊपर की तरफ लगा रहता है वो भी अर्थिंग ही होता है, उसमें कोई करंट नहीं आ रही होती है। बाकी 2 लाइव और न्यूट्रल होते हैं जिसमें करंट आती रहती है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं द फर्स्ट 2 कैरी, यानी पहले 2 जो हैं वो करंट को कैरी करते हैं और तीसरा अर्थिंग प्रोवाइड करता है, ठीक। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं पेज नंबर 6। तो इलेक्ट्रिक करंट, वही करें, जो 2 वायर हैं वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं पावर स्टेशन से, और जो 3rd वायर होता है वो अर्थिंग के लिए कनेक्ट किया होता है, जिससे कि मेटल प्लेट को बांधकर अर्थ में गाड़ा गया होता है, ठीक है। मेटेलिक बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, टीवी आर कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, ठीक है। जो भी मेटेलिक बॉडीज़ होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो भी हमारे पास होते हैं उनकी मेटेलिक बॉडी, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया प्रेस, उसकी मेटेलिक बॉडी, रेफ्रिजरेटर हो गया उसकी जो मेटेलिक बॉडी है, टीवी उसकी जो मेटेलिक बॉडी होती है, इन सबको अर्थ वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए इन सब डिवाइसेस में देखेंगे तो आप इसमें 3 सॉकेट पिन होता है, हाँ 2 सॉकेट की वजह 3 होता है। तो तीसरी सॉकेट पिन जो होती है वो अर्थ से कनेक्ट होती है, और वही जो होती है वो आपके अप्लायंसेस के बॉडी से, मेटेलिक बॉडी से टच होती है। व्हेन एनी फॉल्ट अकर्स टू लाइव वायर, अगर लाइव वायर में कोई फॉल्ट आ गया या फिर आपका लाइव वायर किसी कारण से आपकी डिवाइस के मेटेलिक बॉडी में टच हो गया तो उसकी मेटेलिक बॉडी के सरफेस पे करंट उतर सकती है। तो ये जो अर्थिंग ही होती है, अर्थ वायर जी होता है, ये करंट को सीधे अपने से होकर के अर्थ में लेके चला जाएगा और आप सेफ हो जाएंगे। और अगर वही अर्थिंग वायर नहीं लगा रहेगा तो आप कंडक्टर का काम करेंगे, और जिससे वह करंट जो मेटेलिक्स बॉडी के सरफेस पे उतरती है वह आपकी बॉडी से होते हुए अर्थ के नीचे चली जाएगी और आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन इंजरी से सेफ रहें, तो इसका भी ध्यान रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि 3 सॉकेट पिन का यूज करना, और अर्थिंग वायर का ये काम होता है, ठीक है। तो इसमें ये सब चीज़ें इस तरह से बताई गई है, तो आप इस तरह से समझे इसमें कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, और कंडक्टर किसको कहते हैं और किसको इंसुलेटर कहते हैं। साथ ही साथ आपने इस टॉपिक में ये भी जानने की कोशिश की होगी, अगर तो समझे होंगे आप, कि क्यों अगर हम किसी इंसुलेटिंग बॉडी को, जैसे प्लास्टिक को, अपने बालों से रगड़ें तो रगड़ने के बाद हम उसको हटाते हैं तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े रख दें तो वो उसमें अट्रैक्ट हो जाए, चिपक जाता है। क्यों ऐसा होता है? और उसके बाद हम लोग जाने, अगर कोई मेटल की रॉड ले लें, स्पून ले लें, स्टील ले लें, उसको अगर अपने बालों से रगड़े तो उसमें नहीं चिपकता। तो दोनों का कारण ही आपने समझ लिया, एक से चार्ज डेवलप होकर आपकी बॉडी से होते हुए अर्थ में चला जाता है, और जबकि प्लास्टिक वगैरह से डेवलप तो होता है लेकिन वह उससे मूव नहीं कर पाता क्योंकि वह इंसुलेटर है और वो वहीं पे रहता है, तो हमको वो अपना इफेक्ट शो कराता है। इस तरह से आप समझ गए कि इंसुलेटर और कंडक्टर क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ेंगे, यानी बेसिकली हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे चार्जिंग मेथड, कितने तरीके से बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। एक मेथड आपने पढ़ लिया कि चार्जिंग बाय द रबिंग, यानी रब करके चार्ज को प्रोड्यूस किया जाता है।
2 और मेथड आप पढ़ेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन और कंडक्टेंस नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।